हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको एमएड और बीएड में कराए जाने वाला टॉपिक करिकुलम एंड करिकुलम डेवलपमेंट, जो कि एमएड में फुल फ्लेज पेपर है करिकुलम स्टडीज और बीएड में नॉलेज इन करिकुलम का एक पार्ट है जिसमें हम करिकुलम और करिकुलम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट करते हैं। तो आइए आज का कंटेंट शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे करिकुलम होता क्या है। करिकुलम को हम हिंदी में पाठ्यक्रम भी कहते हैं। ठीक है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो विकास में मदद करती है। थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन आर टीचर, करिकुलम एंड स्टूडेंट। देखिए, हमारे एजुकेशन के थ्री एलिमेंट्स है जिसमें हम टीचर और स्टूडेंट को कौन बाउंड करता है, करिकुलम। तो ये थ्री एलिमेंट्स है जो कि हमारे एजुकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फ्रॉम दिस करिकुलम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द pupil because it work as the medium for the interaction between the teacher and the student। अगर हम कहें करिकुलम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के डेवलपमेंट में, क्योंकि ये वो मीडियम है, वो माध्यम है जो इंटरेक्शन में काम आता है टीचर और स्टूडेंट के। मतलब टीचर को टीच करने के लिए कंटेंट चाहिए, स्टूडेंट को लर्निंग करने के लिए कंटेंट चाहिए, तो उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो होता है वो बेस्ड होता है या कनेक्टेड होता है किससे, करिकुलम से। इट इज बेस्ड ऑन द सोशल फिलोसफी विच इज अ चेंजिंग फिनोमिना। ये सामाजिक दर्शन पर आधारित होता है। मतलब आज के बदलते समाज में, नीड ऑफ द सोसाइटी में हमें किसकी जरूरत है, एक फ्लेक्सिबल करिकुलम की। फ्लेक्सिबल क्यों बोला, क्योंकि नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम में भी चेंजेस होते रहते हैं। Thus, the meaning and the formal of curriculum is also changing according to the need of the society as well as nature। जैसे अभी मैंने बताया कि करिकुलम हमारी सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंज होता है। पहले जैसे आपको ध्यान हो, जब हम एजुकेशन की बात करते थे वो टेक्स्ट बुक सेंटर होती थी, मतलब बुक में से पढ़ाते थे और बच्चे उसी को मार्क आउट करके याद करते थे। लेकिन आज हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो आज ट्रेंड बदल चुका है। आज हमारी एजुकेशन बेस्ड है लर्नर सेंटर पर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है हमारी, जो कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है। Curriculum does not meet only the academic experience that a child receives at school subjects traditionally taught in the school, but it includes the totality of experiences a child receives at school। करिकुलम का मतलब ये नहीं है कि जो अकेडमिक जो पढ़ाया जाता है बस वही स्कूल में सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, बल्कि इसके अंदर वो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, मतलब वो सारे अनुभव जो है इंक्लूड किए जाते हैं जो बच्चा स्कूल में सीखता है। In this sense, whole life of the school becomes the curriculum which can touch the life of the students at all points and help in the evaluation of a balanced personality। अगर मैं ये कहूँ कि ये बच्चे के हर एस्पेक्ट को, लाइफ के उसके हर एस्पेक्ट को टच करता है, ताकि उसका मोरल, फिजिकल, इमोशनल सारे डेवलपमेंट हो सके और उसका इवेल्यूशन इस तरह से हो ताकि उसकी एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बन सके। अब हम जानेंगे इसका मतलब। ये देखो, जब भी हम कोई कंटेंट शुरू करते हैं तो हमें शुरू में उसके बारे में थोड़ा इंट्रो डालना पड़ता है। अब हम जानेंगे मीनिंग ऑफ करिकुलम। इथमोलॉजिकली द वर्ड करिकुलम इज राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरे। अगर हम बात करें करिकुलम वर्ड कहाँ से आया है, तो एक ये लैटिन भाषा का वर्ड है क्यूरे, जिसका मतलब होता है टू रन और टू रेस। इट मीन्स अ रनवे, ये वो रास्ता है, अ कोर्स विच वन रन्स टू रीच अ गोल, जिसके ऊपर चलकर हम अपने गोल तक, उद्देश्य तक पहुंचते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, रेस एंड कोर्स। इसके अंदर दो वर्ड्स कंसिस्ट किए जाते हैं, रेस एंड कोर्स। जैसे एक घोड़ा होता है ना, एक पाथ होता है, जब रग्बी में रेस होती है तो उसको एक पाथ होता है जिसके अराउंड उसे घूम कर अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। इसी तरह से करिकुलम भी वो रास्ता है जो हमारी मंजिल तक हमें लेके जाता है। द वर्ड कर्स मीन्स करिकुलम एंड द रेस रेफर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज। ठीक है, इट इज देयर फॉर समथिंग विच इज रिलेटेड टू द लाइफ। अब करिकुलम वो नहीं है कि जो हमने सीखा वो काम नहीं आना, ये वो है जो हमारे जीवन से संबंधित होता है। एंड द नीड्स ऑफ द पीपल्स ऑफ द डिफरेंट एज लेवल्स। हर एज लेवल पर बच्चे की ज़रूरत के अनुसार हम करिकुलम को फ्रेम करते हैं, मतलब पाठ्यक्रम बनाया जाता है ताकि आने वाली लाइफ में हर ऑब्स्टिकल को वो क्लोज कर सके। अ टीचर परफॉर्म हिज टीचिंग एक्टिविटीज इन व्यू ऑफ करिकुलम। और टीचर अपनी टीचिंग एक्टिविटीज किसके थ्रू करता है, करिकुलम के थ्रू। मतलब टीचर को टीचिंग के लिए क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, और कंटेंट कहाँ से डिसाइड होता है, करिकुलम से। अब हम जानते हैं डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस includes the complete school environment involving all the courses, activities, reading and association furnished to the pupils in the schools। करिकुलम या पाठ्यक्रम ब्रॉड है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्कूल के सभी आने वाले एनवायरनमेंट, स्कूल के एनवायरनमेंट में सभी चीज़ें इंक्लूड होने वाली,
चाहे उसका एकेडमिक कोर्स हो, एक्टिविटीज़ हो, कॉम्पिटिशन्स हो, सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये सब काम किए जाते हैं प्यूपिल के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि हमारे एजुकेशन का एम भी क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और वो कब होता है, जब हम उसको करिकुलम मतलब करिकुलम में हम वो सारी एक्टिविटीज कराएं ताकि बच्चे अनुभव करें और उसको सीख सकें। करिकुलम इज द सम ऑफ टोटल एफर्ट्स ऑफ द स्कूल टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड आउटकम्स इन स्कूल एंड आउटसाइड ऑफ स्कूल सिचुएशन। अब करिकुलम में वो सारे एफर्ट्स हैं जो स्कूल के द्वारा किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। और चेंज क्यों किया जाता है? उन्हें सिखाने के लिए। जब उनकी लर्निंग हो जाती है तब उनके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाता है। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस इन और आउटसाइड स्कूल that are included in a program which has been devised to help him to develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morally। मतलब करिकुलम में बच्चों के सारे एक्सपीरियंसेस, चाहे उन्होंने वो स्कूल में सीखे हो, स्कूल के बाहर कॉम्पिटिशन्स अटेम्प्ट करके सीखे हो, वो सभी इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि इससे उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसमें हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, मॉरली, इन सबको इंक्लूड कर कर ही हमारी टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस बनते हैं जो बच्चा स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज से सीखता है। करिकुलम इज दैट विच इज टॉट टू द स्टूडेंट्स। करिकुलम क्या है? जो बच्चे को सिखाया जाता है। इट इज मोर देन रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब ये पढ़ने लिखने से भी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस, एक्टिविटीज, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है। That includes practice, activities, industries, vocation and acquiring knowledge. Curriculum does not mean the academic subject taught in the school, but it includes total experiences that a child receives at a school। अगर मैं कहूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है कि करिकुलम में सिर्फ अकेडमिक सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि इसके अंदर संपूर्ण एक्सपीरियंस, संपूर्ण अनुभव जो बच्चा स्कूल में सीखता है उसको इंक्लूड किया जाता है। आपने देखा ना, रिपोर्ट कार्ड जब बनती है तो बच्चे के सिर्फ उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं होते हैं, उनकी आर्ट्स में, ड्राइंग्स में, म्यूजिक में, डांस में, स्पोर्ट्स में, क्या क्या एक्टिविटीज में उनका इंटरेस्ट है, उसको सारे एक्सपीरियंसेस उनके द्वारा जो किए जाते हैं उनका टोटली रिजल्ट जो होता है वो मेंशन होता है। करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। अगर मैं एंड में कहूँ कि करिकुलम में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है जो कि स्कूल द्वारा की जाती है हमारे एम ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिए, दैट मीन्स बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वो आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। जितनी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसी में से कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली है मैंने। करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ द टीचर विच इज यूज्ड टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं कहूँ, ये पाठ्यक्रम जो है टीचर के हाथ में वो उपकरण है, वो टूल है जिसके द्वारा वो उसको उनके ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे एम ऑफ एजुकेशन, दैट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये हमें वो रास्ता दिखाता है जिसके ऊपर चलकर हम एकेडमिकली पूरे साल, हमें एक रास्ता होता है जिसके ऊपर चलकर हम बच्चे को सिखाते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज आर यूज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द पर्पस ऑफ एजुकेशन। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। इट इज मोर देन टीचिंग एंड लर्निंग एंड इंक्लूड्स प्रैक्टिस, एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, वोकेशन एंड एक्वायरिंग नॉलेज। मतलब ये टीचिंग और लर्निंग से भी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस, एक्टिविटीज सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। द करिकुलम इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग दैट सराउंड्स द लर्नर्स इन ऑल हिज वर्किंग टीम। तो करिकुलम किसका बना हुआ? उस सभी चीजों से जो कि लर्नर के आसपास का एनवायरनमेंट है, उसकी वर्किंग टीम है। इट इंक्लूड्स टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस दैट अ चाइल्ड रिसीव्स एट अ स्कूल। इसके अंदर वही सारे उसके सीखने के अनुभव है जो कि बच्चा स्कूल में सीखता है। ऑल द लर्निंग इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल विच इज प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द करिकुलम। जो भी करिकुलम में बच्चा सीखता है, मतलब मैं कहूँ स्कूल के अंदर, इनसाइड और आउटसाइड, जो भी उसने एक्टिविटीज सीखी है या लर्निंग की है वो सारी वेल प्लान्ड होती है, क्योंकि उसको गाइड करिकुलम के द्वारा किया जाता है। इट इंक्लूड्स कंटेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। मतलब इसके अंदर हमारे मेथड ऑफ टीचिंग, हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर हमें उन्हें कैसे टीच करना है, वो मेथड ऑफ टीचिंग और हमारे एजुकेशन के पर्पस को फुलफिल करने की सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व की जाती है, इंक्लूड की जाती है। करिकुलम शुड कैटर टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर। अगर मैं कहूँ कि पाठ्यक्रम बच्चों के इंडिविजुअल नेचर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर फ्रेम किया जाता है, क्योंकि हर बच्चे की नीड, रिक्वायरमेंट सब अलग अलग होती है।
अब आता है हमारा, देखिए अभी हमने करिकुलम का मीनिंग, डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम जानते हैं करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है। देखो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, पाठ्यक्रम का विकास। करिकुलम डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि पाठ्यक्रम में समय के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इसलिए ये भी कभी ना खत्म होने वाली, जैसे एजुकेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इसी तरह से करिकुलम डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस आउट, मुश्किल है इसके ओरिजिन पहुंचना है, क्योंकि समय के अनुसार हमें उसको चेंज करना पड़ता है। द आउटकम ऑफ टीचिंग इज नोन थ्रू स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स इट्स लर्निंग। और जो हम टीचर टीचिंग करते हैं उसको हम कैसे असेस करते हैं, टीचर्स के बच्चों के अचीवमेंट के द्वारा कि उन्होंने कितना सीखा। द असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। और हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे आकलन करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, उनके बिहेवियर चेंज से हमें पता लगता है कि उन्होंने क्या सीखा है। The learner experiences are provided the desirable change of behavior of the pupils which are evaluated with the help of examination। अब हमें कैसे पता चलता है कि बच्चों ने क्या सीखा है, वो हमें बिहेवियर चेंज, और बिहेवियर चेंज कैसे पता चलता है, वो हमें पता लगता है उनके एग्जामिनेशन से, जब उन्हें इवेल्यूशन करते हैं। चाहे इवेल्यूशन आप एग्जामिनेशन के थ्रू करो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, असेसमेंट के थ्रू, किसी भी आप टूल को अपनाकर एग्जामिन करते हैं, तब आपको फीडबैक मिलता है कि बच्चों के बिहेवियर में, मतलब उनको कहाँ तक उन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंसेस किया है। देयरफॉर इट इज नोन एज करिकुलम। ओके, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू जानते हैं। देखिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ये सारे में घूमता है। कैसे, पहला हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव, और टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता है लर्नर को उसके गोल तक पहुंचाना, उसको समझाना। अब वो कैसे किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। अब फिर वो कौन से मेथड ऑफ टीचिंग करने के बाद हम क्या देखते हैं, एग्जामिनेशन, मतलब उसको कितना समझ में आए, और फिर दिया जाता है फीडबैक। फीडबैक मतलब उसको इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है। अब देखिए मैं इसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव, जैसे हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हमारे 3 डोमेन्स है ना, जो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़े थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। आर आइडेंटिफाई इन व्यू ऑफ एनी सब्जेक्ट्स कंटेस्ट टू बी टॉट। मतलब हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, और इसको इसी तरह से हम पढ़ाते हैं। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बिहेवियरल टर्म्स में लिखे जाते हैं, मतलब व्यवहारिक टर्म में लिखे जाते हैं, क्योंकि जो भी हम सीखते हैं वो उससे हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। जितने भी हम अनुभव करते हैं वो क्यों करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए। अब मेथड ऑफ टीचिंग, क्योंकि हमें, अगर हमने ऑब्जेक्टिव देखा है तो हमें वो कोई मेथड तो चाहिए जहाँ तक हम उससे पहुंच सके। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस इज द टीचिंग स्ट्रेटेजीज। अगर हमें सिखाना है तो हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। द ऑब्जेक्टिव्स आर रिलीज्ड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस ऑफ द लर्नर्स। और ऑब्जेक्टिव्स किस बेस पे बनाए जाते हैं, बच्चों के बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, द कंटेस्ट इज द मीन टू सेलेक्ट द मेथड ऑफ टीचिंग एंड द लेवल ऑफ द pupils। और कंटेंट किस बेस पे तैयार किया जाता है, बच्चों के लेवल के ऊपर, उनके कंटेंट के ऊपर। मतलब फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस मेथड से बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए टीचर ने जब अपनी स्ट्रेटेजी यूज की है तो वही जानना तो चाहिए, जो स्ट्रेटेजी मैंने लगाई है बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें कहाँ तक आया है वो समझ में। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। और इवैल्यूएट कैसे पता चलेगा, द इवैल्यूएशन ऑफ चेंजेस of behavior is done to ascertain about the change, realization of the teaching learning objectives, the level of pupils performing indicates the effectiveness of method of teaching and learning experiences। देखिए evaluation क्या है, जो कि हम देखते हैं कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज कैसे आया। अब वो कैसे होगा, चाहे हम मेजरमेंट करते हैं, चाहे हम असेस करते हैं, चाहे हम लोग इवेल्युएट करते हैं। अगर मैं इसको एक टर्म में कहूँ, ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यही, और ये हमें इंडिकेट भी करता है कि किस बच्चे को कैसे समझ में आ रहा है, मतलब लेवल ऑफ प्यूपिल। देखिए जैसे आपको पता है प्राइमरी लेवल में हम प्ले वे मेथड यूज करते हैं, सेकेंडरी लेवल में हम जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग से करते हैं, लेकिन हायर सेकेंडरी में हम लेक्चर मेथड यूज करते हैं। तो हर एक लेवल के लिए हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। फीडबैक, द इंटरप्रिटेशन ऑफ परफॉर्मेंस प्रोवाइड्स द टीचर टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई द फॉर्म ऑफ द करिकुलम। अब हम कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, मतलब हमने रिजल्ट निकाला तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट, मतलब हम क्या करते हैं, बच्चों को फीडबैक देते हैं, मतलब उनकी कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हम उसको उन्हें रेमेडी देते हैं। द करिकुलम इज डेवलप्ड एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव आल्सो रिवाइज द मेथड ऑफ टीचिंग।
अब इसके लिए फीडबैक देने के लिए अगर हमें दिखा है कि बच्चे को नहीं समझ में आया तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, वापस अपनी मेथड ऑफ टीचिंग को डिफाइन करना पड़ेगा और उसके लिए उसे वापस इवेल्युएट करना पड़ेगा, अपनी मेथोलॉजी को, अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को उसको रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि वो जान सके कि उसके अब दोबारा रेमेडी देने के बाद बच्चे को कितना समझ में आया है। बोर्ड ऑफ स्टडीज, अब यहाँ पे अलग अलग बोर्ड ऑफ स्टडीज है जो कि हर स्टेजेस ऑफ एजुकेशन के लिए, जैसे आपने सीबीएसई एनसीईआरटी देखा है ना, तो इस तरह से ही यूजीसी, ये सभी बोर्ड ऑफ स्टडीज जो बनाए जाते हैं अलग अलग स्टेजेस के बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए बनाई जाती है। दे आर डिफरेंट बोर्ड स्टडीज फॉर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज एम्प्लॉय, अब देखिए मेंबर कौन होते हैं इन बोर्ड ऑफ स्टडीज के, वो होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट से बच्चों की मेंटल एबिलिटी को समझते हुए उनके करिकुलम में फ्रेम करने में उनकी को बनाते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जैसे करिकुलम के डेवलपमेंट थे ऐसे ही हमारे करिकुलम डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, जैसे मैंने आपको बताया ना, करिकुलम किसके ऊपर बेस्ड होता है, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। फ्लैक्सिबिलिटी, समय के अनुसार उसको चेंज किया जाता है। यूटिलिटी, मतलब जो आपको पढ़ाया जाए उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, उसका यूज होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेड, भविष्य को ध्यान में रखकर ही हम करिकुलम को फ्रेम करते हैं। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब आपके सब्जेक्ट्स जो आप चूज करते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट बना रहे। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद लाइफ, अब जो सीखा वो हमारी लाइफ में हमारे काम आएगा, तभी तो हम उसको याद रख पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होलनेस ऑफ एक्टिविटीज, मतलब अगर मैं कहूँ सभी एक्टिविटीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ लेजर, ये सभी चीज़ों को सीखने के लिए एक एक्टिव जो है पार्टिसिपेशन है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हमें हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति के सीखने में मदद करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, भाईचारे के लिए मदद करता है। प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी, मतलब यहाँ पे कहें जो हमारे मोरल वैल्यूज हैं, जो नैतिक मूल्य है, उसको सिखाने में हमें इनकलकेट करने में हमारी मदद करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, संपूर्ण अनुभवों को सीखने में मदद करता है। और विकास का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कहा जाए तो पाठ्यक्रम विकास इन सभी प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। देखिए अब हमारी अप्रोचेज आती है जो करिकुलम डेवलपमेंट की बेसिक अप्रोचेज है, या बेसिस कहूँ, बेसिस और अप्रोचेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, अभी हमने पढ़ा था ना पीछे कि एजुकेशन क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये विकास की प्रक्रिया, और ये डिजाइन किया जाता है बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। द टर्म एजुकेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू द करिकुलम डेवलपमेंट, और एजुकेशन वर्ड किससे रिलेट करता है, हमारे पाठ्यक्रम विकास से। और पाठ्यक्रम विकास और एजुकेशन जो है उनके अंदर कुछ बेसिस होते हैं, वो हमारे 4 टाइप्स के, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम एंड डिस्क्रिप्टिव बेसिस ऑफ करिकुलम। मतलब मैं कहूँ कि हमारा करिकुलम किसके ऊपर बेस्ड होता है, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और डिस्क्रिप्टिव बेसिस पर हमारा जो है करिकुलम फ्रेम किया जाता है। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, करिकुलम कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट इज अ प्रॉब्लम of choice of studies and activities, what subject and activities or experiences shall we choose and why shall we choose them। देखिए करिकुलम को जब हम पाठ्यक्रम को निर्माण करना होता है या विकास करना होता है तो हमें सबसे पहले समस्या क्या आती है कि हम क्या चूज करें और कौन सी एक्टिविटीज उसके अंदर इंक्लूड करें और क्यों करें, इससे उनको क्या बेनिफिट होगा। और ये हमारा रिलेट होता है हमारे एम ऑफ एजुकेशन से। We include subject and activities because we want to produce between direction, मतलब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि एक्टिविटीज और जो हमने उनके लिए सब्जेक्ट चूज किए हैं उनके बीच उनको दिशा मिल सके। ठीक है, दिस डायरेक्शन इज फर्निश, मतलब वेल प्लान्ड होती है कि आपने अगर ये कॉमर्स लेना है, इको लेना है, ये साइंस लेना है, तो आपको डायरेक्शन मिलती है कि आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। फिर आता है सोशियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम, मतलब मैं कहूँ सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। तो पहले हम ये जानते हैं सोशियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, सामाजिक दर्शन का आधार। अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट, स्कूल आर सोशल इंस्टीट्यूशन स्पेशली सेटअप फॉर द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर बाय द सोसाइटी। अगर मैं सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग कहूँ तो हम कहते हैं स्कूल आर द मिनिएचर, यहाँ का ना सोशल इंस्टीट्यूशन हम ये कहते हैं इट इज द मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी, ये एक सोसाइटी का छोटा प्रतिरूप है। मतलब क्यों, क्योंकि स्कूल के अंदर अलग अलग कास्ट के अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं
और सब एक ही तरह से एक ही यूनिफॉर्म में उनको एक ही तरह से एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये स्कूल क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रिजर्वेशन और ट्रांसमिशन होता है हमारे कल्चर का, जो कि सोसाइटी के द्वारा दिए गए हैं। स्कूल सीक्स टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन थ्रू द करिकुलम, और वो कैसे करते हैं, करिकुलम के द्वारा। द करिकुलम देयरफॉर इंक्लूड्स learning experiences based on the ways of life, kinds of knowledge, attitudes and beliefs that are considered important by the society। तो अगर हम कहें तो करिकुलम में इंक्लूड किया जाते हैं वही सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो कि बेस्ड होते हैं हमारी लाइफ से, सीखने के ज्ञान के मेथड्स पे और एटीट्यूड्स पे, हमारे विश्वास पे, जो कि हमारी सोसाइटी का एक अभिन्न हिस्सा है। Some kind of selection is needed as all aspects of culture cannot be included in the curriculum। कुछ aspects ऐसे होते हैं कल्चर के जो हम इंक्लूड करिकुलम में नहीं कर सकते, या मैं कहूँ उसकी नीड नहीं होती है, इसलिए उसे इंक्लूड नहीं किया जाता। करिकुलम प्लानिंग thus becomes a way for the selection of various elements। अगर हम कहें कि पाठ्यक्रम नियोजन के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स को ध्यान देना होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशन का। साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स मतलब साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम है। इन एडिशन टू द सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल फैक्टर्स, knowledge of the nature of the learner and of the learning process and the condition facilitate optimum learning also contributes an important factor in curriculum development। अगर सोशियोलॉजिकल और फिलोसफिकल फैक्टर्स के साथ साथ हम बात करें तो हमें बच्चों के ज्ञान की नॉलेज होना, उनके प्रोसेस की, कैसे हम उनकी ऑप्टिमम कहाँ तक हम उनकी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। नॉलेज अबाउट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हैज़ अ ग्रेट लेवल। हमें इस बारे में पता होना कि बच्चों की ग्रोथ के लिए मतलब उसका ज्ञान होना, उनके विकास के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे करिकुलम प्लानिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स का जो है रोल प्ले करती है। लर्निंग आउटकम्स हैव टू बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स थॉट फॉर्म्स एट द वेरियस एज लेवल। अब देखिए हर एक एज लेवल के लिए लर्निंग जो होती है वो अलग अलग होती है, विद अ व्यू टू ओरिएंटिंग करिकुलम टू चाइल्ड नीड्स एंड कैपेसिटीज। और हमें क्या ध्यान रखना होता है कि बच्चों की नीड क्या है, उनकी कैपेसिटीज़ कितनी है। छोटे बच्चों के लिए करिकुलम जो होता है बहुत कम होता है, सिलेबस कम होता है। वी मस्ट कंसिडर द फंक्शनिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी। हमें जब हम करिकुलम फ्रेम करें, प्लानिंग करें, तो हमें इन सारे फैक्टर्स को जो है ध्यान रखना होता है कि कैसे हम उनकी कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं और उनके इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। The process of human development and nature of learning are the special significance for curriculum development। अगर हम कहें कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, या मैं कहूँ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए लर्निंग की जो सिग्निफिकेंस है, मतलब हम कहें कि सीखने की जो प्रकृति है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है करिकुलम डेवलपमेंट में। और उसके हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कोर वैल्यूज़ ऑफ इंडियन सोसाइटी। हमारे समाज में, या मैं कहूँ भारतीय समाज की कोर वैल्यूज, मूल्य क्या है। चेंजेस वैल्यूज ऑफ द पीपल। आज के टाइम में हमारे सिद्धांत या हमारे मूल्य जो है वो बदल रहे हैं। डिमांड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, समय के अनुसार परिवर्तन है, तो हमने कहा मॉडर्नाइजेशन की भी डिमांड है। क्राइटेरिया ऑफ गुड फैमिली लाइफ, हर कोई एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है। डेमोक्रेटिक टेम्पर ऑफ द सोसाइटी, प्रजातांत्रिक सोसाइटी है, मतलब सब मिलकर एक साथ एक सोसाइटी में ही रहते हैं। दैट मीन्स हमें उनको उनमें एडजस्ट करना सीखना है। न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन, मीडिया एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रीजनल एंड नेशनल इम्बैलेंसेस, इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो हमारे बीच में बाइसेस नहीं लेकर आए, मतलब रिच एंड पुअर का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एजुकेशन फॉर फेलोशिप एंड लीडरशिप, क्रिएटिव एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज। मतलब अब यहाँ पे हम बात करें करिकुलम में एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्टर होना चाहिए जो कि बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आए, और जो भी एक्टिविटीज कराएं वो पर्पसफुल होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि जो हमने करिकुलम में इंक्लूड किया जिसका रोल बच्चों की लाइफ में कभी आया ही नहीं, वो चीज़ हमें इसमें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। फिर आता है हमारा लास्ट अप्रोच, दैट इज द डिसिप्लिन अप्रोच। ईच फैक्टर इट्स प्रेशर ऑन करिकुलम प्लानिंग इन वेरिंग डिग्रीज। मतलब हर एक फैक्टर जो है करिकुलम के डेवलपमेंट में, प्लानिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रेशराइज करता है, ताकि बच्चों के हर एस्पेक्ट को हम टच कर सकें, उनको सिखा सकें। एट द सेम टाइम ऑल दिस फैक्टर इन्फ्लुएंसेस ईच अदर। और अगर मैं कहूँ ये चारों फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड है तो ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अ बैलेंस एग्जिस्ट अमंग वेरियस फैक्टर्स। अगर हम कहें कि सारे फैक्टर्स के बिना आप
पूरा करिकुलम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए हमें फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और डिसिप्लिन अप्रोच, इन सभी अप्रोचेस की ज़रूरत पड़ती है, या ये सभी हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के लिए बेसिस का काम करते हैं। कंक्लूजन, अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट और करिकुलम की बात करें तो लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। अब बच्चों को हमें सिखाना है तो हमें कैसे सिखाना है, उनके मानसिक विकास के हिसाब से। ऑन दिस अकाउंट लर्नर आर डिवाइडेड इनटू एबिलिटी ग्रुप, और ये कैसे होता है, जब हम उन्हें उनकी एबिलिटी ग्रुप, उनकी एज लेवल के हिसाब से उन्हें बांटते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास होते हैं ना, उसमें एज लेवल्स होती है। इसी तरह से हमारे पाठ्यक्रम में भी यही सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। और हमें करिकुलम कैसा फ्रेम करना चाहिए, अगर हमें एक प्रभावकारी करिकुलम बनाना है तो हमें बच्चों की उस एज लेवल के अकॉर्डिंग ही, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें करिकुलम फ्रेम करना चाहिए। सो द करिकुलम प्लानिंग मस्ट टेक इनटू अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। तो जब हम पाठ्यक्रम नियोजन करें तो हमें बच्चों के, लर्नर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एज लेवल के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग, जो आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको फ्रेम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।